आप सभी लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे अपने सभी साथी जुड़ जाएं और भर्ती से संबंधित आप सभी को अपडेट करना है। साथियों, आज 3 मई हो गया है और पिछली सुनवाई 3 अप्रैल को थी। उस दिन आप सभी को लाइव के माध्यम से अपडेट कर दिया गया था और हमने ये भी कह दिया था कि अब ये अगली सुनवाई जो है तब तक के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग शांत रहें और अगली सुनवाई 8 को है, वो सारी बात आपको बताई जाएगी। आज इसी से संबंधित आप सभी को अपडेट करने के लिए आए हैं। साथियों, हमने सभी बात और जो महत्वपूर्ण भर्ती से संबंधित है सभी बात हमने पोस्ट के माध्यम से हमेशा पोस्ट करते रहे हैं। आप सभी को 1 फरवरी को ही मैंने बता दिया था हमने कि बिना केस फाइनल के कोई भी विद्यालय का आवंटन नहीं होगा और विद्यालय का आवंटन नहीं भी हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये 1 फरवरी को हमने बता दिया था कि विद्यालय का आवंटन बिना केस फाइनल के नहीं होगा और वो चीज़ें अभी भी हम कह रहे हैं कि विद्यालय का आवंटन तभी होगा जब कोर्ट द्वारा निर्देशित किया जाएगा या कोई कोर्ट आदेश करेगी। साथियों, आप सभी चीज़ों को भूल जाते हैं बीच बीच में। अभी आप जब हमने 17 मार्च को ये भी बताया था, ये आप देख लीजिए कि अभी कोई भी टीम नहीं आ रही है, खाली मना कर रहे हैं कि कोई किसी तरीके का सहयोग ना करे, कोई कुछ ना करे। लेकिन तब भी हम इन लोगों के आरोप को सुनते हुए प्रयास करते रहे कि किसी तरीके से स्कूल का आवंटन हो जाए। लेकिन हमने कहा था कि ये लोग जब हम लोग आ जाएंगे पैरवी करने के लिए, तब एक से एक टीम आएगी और एक से एक वादे आएंगे और लोग आए भी और अपना वही चीज़ें कर रहे हैं। जो काम हम जनवरी से बता रहे हैं, फरवरी में भी बता दिए, मार्च में, वही काम लोग अब करना शुरू किए और कहें इनका मुद्दा यही केवल मोहित टीम से लड़ने का, इसके सिवा इन लोगों का कुछ नहीं। हमारा आप सभी से निवेदन है, आज भी कुछ पोस्ट आए हैं कि कुछ जो है हमारे कुछ साथी जो है आज सचिव साहब से मिलने गए थे, तो वहाँ से कुछ लोग गए थे जिसमें एक लोग का फ़ोन से बात भी हुआ। और हम ये बात यदि हम आप लोगों को पहले बताए होते तो आप लोगों को ये लगता कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होंगी या ऐसा नहीं है, इसीलिए हम चुप थे। आज वो चीज़ खुद लिख रहे हैं, जिस चीज़ को हम लिखना चाहते थे कि हम इस चीज़ को अवगत करा दें, क्योंकि ये चीज़ें हम सचिव साहब तक बात हमको पता चली थी और ये चीज़ें वहाँ से विभाग से आया हुआ था कि आप लोग कोर्ट की केस की पैरवी करिए और पैरवी में अपना पक्ष रखिए, केस की सुनवाई शुरू कराइए। तो उस चीज़ को हम पहले कहना चाह रहे थे, लेकिन हमने नहीं लिखा था, कहीं पर भी कोई अपडेट नहीं किया था। आज वो बात खुद निकल कर आई कि सचिव साहब ने कहा है कि आप लोग केस की सुनवाई शुरू कराइए, जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से एएसजी मैम मौजूद रहेंगी, वो तब जाएंगी जब केस का नंबर आएगा, ये ऐसा कहा गया। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन
इस चीज को जब हम लोग कोई बात लिख देते हैं तो लोग उसको घुमा के फर्जी आईडी चला के दुनिया की बातें प्रोपोगंडा बना के घुमा फिरा के उसको गलत करने के लिए, गलत साबित करने में पूरा समय लगा देते हैं, जबकि उनको उस चीज पे अमल करना चाहिए और भर्ती से संबंधित जो उचित हो वो काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको इनके हर एक ग्रुप में, हर एक पोस्ट में केवल बदतमीजी भरा मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आप सभी से हम ये आज भी दोबारा बता दे रहे हैं, केस फाइनल के बाद ही आवंटन होगा। जितना झूठ बोलना हो, जितना जो करना हो, लोगों से जितना लोगों को गुमराह करना हो, कुछ भी करें, सच अपने समय पे साबित होना तय है। जो कि हमने एक एक बात, आप हमारा एक एक पोस्ट हमारा पढ़ लें, हमारा सारे पोस्ट फेसबुक पे पड़े हुए हैं, और इन लोगों के सारे पोस्ट पढ़ लें, इनका एक पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें इनकी बात सही निकली हो, और हमारा एक पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें हमारी बात गलत निकली हो। आज भी आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लो, यदि आप लोग का पक्ष 85-36 में देखिए, सरकार का कहना है कि आप लोग अपनी बात रखिए और सुनवाई शुरू कराइए, तो लीडिंग में 85-36 है। अब आप लोग हमको ये बताएं कि लाइन एक लगी हो 10 लोग की, और 10 लोग की लाइन में कोई कहे कि अब एंट्री करनी है और लोग चलें, स्टार्ट करें, तो क्या पीछे वाला तुरंत आगे पहुंच जाएगा? क्या ऐसा भी होता है? यदि 85-36 नीचे लीडिंग ना होती तो ये 100% आप समझ लीजिए कि 50-36 में बात पहले रखने का मौका नहीं मिलता। जो लीडिंग होती है उनको सबसे पहले मौका मिलता है, और यदि वो मौका गंवा देते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये बात आप आज लोग समझ लीजिए। लोगों को फेसबुक पर, ये लोग फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे तो ये बता रहे हैं 50-36 करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जब इनसे कुछ लोग फोन पे बात करते हैं तो कहते हैं हम कहां विरोध कर रहे हैं, 50-36 पे तो बात रखना ही पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ये है कि 50-36 से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जब फोन पे कोई बात करता है तो कहते 50-36 पे बात रखना जरूरी है। अब आप सोचिए, आप लोगों को कैसे धोखा दिया जा रहा है। दूसरी बात, इन लोगों से, जैसे आज सचिव साहब की बात लोगों ने खुद लिखी कि क्या कहा गया विभाग के द्वारा, ये बात हम कितना दिनों से कह रहे हैं, 1 फरवरी से कह रहे हैं, बिना ऑर्डर के नहीं होगा। आज वही चीज खुद लोग लिख रहे हैं, और बीच में कह रहे थे कुछ ना करो, सरकार सब करा देगी, बहुत तैयारी से जा रही है। आज ये स्थिति आ गई है कि सरकार कह रही है जब नंबर आएगा तब हम जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए, अभी भी समय है, आप लोग समझ जाइए इन झूठ फराड लोगों से। देखिए, हम झूठ फराड ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप इनकी पोस्ट पढ़ लीजिए, इनकी बात पढ़ लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। यदि इनकी बात सही निकले तो इनकी बात पे काम करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको पिछली जब हम लाइव आए थे तब भी हमने ये बोला था कि हमको इनसे दुश्मनी नहीं है, हमको इनसे लड़ाई नहीं लड़नी है। यदि ये लोग टीम बना काम करने आते हैं तो हम विरोध नहीं करेंगे। आप हमारा पोस्ट आप कहीं पर देख लीजिए जहां पे हमने इन लोगों का किसी का विरोध किया हो। हमने ये लिखा है कि 85-36 में पहले बात रखना आवश्यक है, हमने ये लिखा। हमने ये नहीं लिखा कि इन लोगों को पैसा न दो, ये कर देंगे हम, इन लोगों को पैसा न दो, इनको फीस ना होने दो, इनका अपील मतलब जो है वकील ना हो, ये हमने कहीं नहीं लिखा है। हमने ये लिखा है कि 50-36 में जीरो की बात सबसे पहले मौका मिलेगा, उसका फायदा लिया जाए, और 50-36 में जीरो की बात अच्छे से रख दी जाए, जिससे कि जो और लोग अपोजिट पार्टी हैं उन लोगों को बाद में मौका मिलेगा। ठीक है, यदि हम अपना मौका वो गंवा देते हैं तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो चीज हमारी टीम लिखती है, उस टीम उसमें और टीम के जितने लोग हैं वो केवल ये कहते हैं इनका सहयोग ही ना करो, जबकि हम ये नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि उनका भी सहयोग करो या ना करो, इससे नहीं। हमने कहा कि हमको 50-36 में बात रखनी है।
लेकिन इनका ये मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा ये है कि मोहित टीम का सपोर्ट ही ना करो। अब आप सोचो, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे लीडिंग अपील है, लीडिंग अपील पे वकील ना भेजो। इनका ये कहना है जैसे इंजन चल रहा हो, ट्रेन हो, तो ट्रेन के इंजन में तेल ना डालो, जो पीछे गार्ड साहब बैठते हैं वहां पूरा टंकी जो टैंक होता है वो भर के रख दो। अब आप बताइए कि ट्रेन के इंजन में तेल नहीं रहेगा, क्या गार्ड साहब जो बैठते हैं उसमें रहेगा तो क्या ट्रेन चलेगी? नहीं। देखिए ये चीजें आप लोगों को बहुत दिन से सारी चीजें समझा रहे हैं, बहुत बता चुके हैं। हमारी एक एक बात आप लोगों को स्कूल आवंटन तक सत्य साबित मिलेगी, ये आज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने इसमें स्ट्रगल किया है और मुकदमे में भर्ती में एकदम पूरा समय दिया है, हमने हवाबाजी नहीं की है। ये लोग जो कुछ हैं ये करते हैं तो ये अपने वकीलों का बात भी लोगों को नहीं बताते हैं, इतना तक झूठ चल रहा है। आज यदि सचिव साहब के यहाँ कुछ लोग गए थे मिलने, यदि और बच्चे ना होते तो ये बात भी घुमा के बताई जाती, सच ना बताया जाता। तो ये बात आज आप लोग समझ लीजिए कि जो चीजें हमने कही है 50-36 में जीरो को बात रखनी अति आवश्यक है, और जिसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से बता दिया है कितने फीस की आवश्यकता है, कौन वकील रहेगा, कौन क्या, सारी चीज बता दिया गया है, जिसमें दिनेश द्विवेदी सर हैं वो 50-36 में अपनी बात जीरो के पक्ष में रखेंगे। जिसमें एक चीज और समझिए, जिसमें जीरो पक्ष रखेंगे लेकिन स्कूल 51 को भी अलॉट होगा। अब आप सोचिए, 51 ये जीरो को स्कूल अलॉट होगा, साथ में 51 को भी अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि जीरो को अलॉट हो जाएगा 51 को नहीं होगा, या 51 को हो जाएगा जीरो को नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोग ये कुछ लोग इसमें लिख रहे हैं इनकी टीम उनकी टीम के साथ एक साथ क्यों नहीं, बहुत सही बात, बहुत सही बात। एक दिन आप आए हमारे साथ, जब हम कह रहे हैं जनवरी से कि जीरो को पक्ष रखना चाहिए, जीरो को किल करना चाहिए, तब ये टीम जो लिखे हो ब्रिजेश एंड टीम ये सब, तब ब्रिजेश टीम कह रही है कि पैसा ना दो मोहित एंड टीम को, सब सरकार करा लेगी। और आप कह रहे हो ब्रिजेश एंड टीम के साथ आप लोग क्यों नहीं काम करते हैं? अब आप बताओ, हमको समझा रहे हो कि जो है साथ काम नहीं करते हो, उनको एक बार ये नहीं कहने गए होगे कि तुम विरोध क्यों करते हो दिन भर, जबकि हम विरोध नहीं करते हैं। हम ये लिखते हैं कि जीरो को अपनी बात रखना 50-36 में अति आवश्यक है। वो कहते हैं 85-36 में न रखो, हम पीछे से आएंगे पक्ष रखने, वो उनका कहना ये है। ये कौन सा बात है भाई? ऐसा भी क्या आपको जब सीधा सबसे पहले मौका दिया तब आप वो मौका गंवा दो, आप पीछे से बाद में आओ, क्या इसमें कुछ सफलता पाओगे? नहीं। तो ये सब बातें जो हैं ये सबसे पहले आप वहां पर रखें, तब यहां अपना समय बर्बाद करें। उनके हर एक पोस्ट पढ़ लें। हर पोस्ट में जैसे कुछ लोग को क्या होता है कि उनको जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो उनको बीड़ी पीना पड़ता है, उसी टाइप के कुछ लोग हैं जिनको लोगों को सहयोग लेना होता है तो उसे मोहित नाम होना अति आवश्यक है। उनको ये देख लो उनके पोस्ट में मोहित नाम ना हो तो उनको लैटरिन नहीं उतरेगी, ये स्थिति बनी है। जितनी टीमें आएंगी सबसे पहले मोहित नाम लिखो। आज तक जितनी टीम बनी है एक टीम बता दे जो बिना मोहित टीम का नाम लिए जन्म हुआ उनको। तो इस टाइप के लोग हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि दिनेश द्विवेदी सर का फीस पूरा कराइए। अभी 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता, अति आवश्यकता है एक सुनवाई के लिए। यदि एक सुनवाई में दिनेश द्विवेदी सर नहीं जाएंगे तो भैया आप लोग जिम्मेदार होंगे। हमारा काम था बताना, आपका काम है समझना। 32 साल के हो गए हैं,
हम भी वैसे हैं जैसे आप हैं। तो अब समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक, सारी चीज बता दी गई है। हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि 50-36 में अति आवश्यक है, 85-36 में जीरो की बात न रखी गई तो उससे नुकसान जीरो का तय है। उसके बाद 85-36 में अपनी बात रखना अति आवश्यक और अर्चना राय का विरोध करना। लेकिन जब 85-36 में अपनी बात सारी रख दी जाएगी तो अर्चना राय अपने आप कमजोर हो जाएगी, ये किसी से भी पूछ लो, ठीक है। तो ये बात हम बता रहे हैं, जो ये कोई हम वो जो है ज्ञाता नहीं है कि हम जो है संविधान और कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हमारा काम ये रहता है कि ये जो इशू है, जो समस्या आई है, इससे संबंधित हमारे सबसे अच्छे वकील जो हैं उनसे पहले डिस्कस करना, हमारा काम ये होता है। अच्छा, और टीम का काम क्या होता है? जैसे कोई समस्या है पहले वो आपस में डिस्कस करते हैं कि मोहित के पीछे कैसे लगो, और हमारा काम क्या, समस्या आए तो पहले वकील से डिस्कस करें कि समस्या हल कैसे होगा, क्या किया जाए जिसमें जीरो को परिणाम अच्छा मिले, ये हमारा काम रहता है। तो आप लोग से निवेदन है कि फीस पूरा करा दीजिए। 8 तारीख आ गया है, 8 तारीख को डेट फिक्स है केस लगने का। फीस नहीं होगा, वकील नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि धमकी दे रहे हैं कि फीस नहीं वो जो है वकील नहीं जाएगा, फीस नहीं मिलेगा। तो आप लोग एक स्टाम्प पे लिखें 100 रुपए का, और विभाग में ये लिख कर दे दें कि बिना तनख्वाह के 60 साल तक हम पढ़ाएंगे, हम फ्री वकील लेकर चलेंगे, इसकी हमको हमारी गारंटी है। भाई तुम बिना तनख्वाह की स्कूल नहीं जा सकते हो, सरकारी स्कूल, ठीक, सरकारी तनख्वाह, ठीक है, और उस वकील को कहते हो फ्री में चला जाएगा। मतलब या तो अब रहने दो, भाषा हम बोलना अपने आप उचित नहीं समझते हैं। तो ये बताओ, वकील फ्री में नहीं जाएगा, ये बात हम कह दे रहे हैं तो धमकी है, लेकिन तुम फ्री में पढ़ाने नहीं जाओगे, ठीक है, तुम फ्री में पढ़ाने नहीं जाओगे, ये बात तुम अपने मुंह से कभी नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे भाई? ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद कोई न्यायालय नहीं है। आप लोग फीस एक सुनवाई के लिए अभी 1.5 लाख अति आवश्यक है, उसको कर दो भैया। नहीं करना है, जो समझ में आए करो। हमने अपनी बात बता दी है, और हमारा एक एक पोस्ट आप लोग पढ़ लीजिए, हमने सारी बात बता दी है आप लोगों को, और इन लोगों का भी पढ़ लीजिए। एक बात नोट कर लीजिए, और एक काम करिए, आप लोग 2-3 लोग एक टीम बनाइए, और जितने हुए वकील और ये टीम टाम वाले जितने हैं, इनके सबके साथ जाइए, वकीलों के यहाँ देखिए कितना बताते हैं वकीलों को ये कानून, और कितना अपनी भर्ती के बारे में जानकारी रखते हैं, बताते हैं वकीलों को, तब समझ में आ जाएगा। और बता दें, ये जो हम अभी ये लाइव हमने जो सेशन में अपनी बात रखी है, जब ये लाइव खत्म होगा, इसके बाद लंबे लंबे पोस्ट केवल मोहित के नाम से आएंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिसका उद्देश्य ही यही है कि मोहित टीम से लड़ना, वो तो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं ना? वही वाली है कि 2 भैंस में 1 भैंस वो लेकर चले जाएंगे, समझ जाओ, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग सहयोग कीजिए। 1.5 लाख की भी कमी है, फीस पूरी हो जाए, जिससे अब एक बात और, सब लोग क्या इंतजार करते हैं, अभी 8 तारीख आने दो, तब जैसे 8 तारीख रात में 12:01 पे 8 तारीख लगेगा, तब ये 12:59 पे सेकंड पे सहयोग करेंगे। तो क्या मतलब, वकील साहब को वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी लगाते हैं, चलो भैया आज वहाँ ठेला लगाया जाएगा, तैयारी करनी पड़ती है, सारी चीजें प्लान से होता है। उसके लिए पहले पैसा नहीं दो तो कौन वकील तैयारी करेगा? क्यों पड़ेगा भाई तुम्हारा? भाई तुम्हारा तनख्वाह यदि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को ना आ जाए तो तुम पढ़ाने जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो वकील को कोई तनख्वाह थोड़े होता है, वकील तो अपनी फीस लेता है। कोई बहुत ऐसे वकील हैं जो ऐसे जो है कम पैसे में है, बहुत वकील हैं बहुत महंगे हैं, बहुत हर तरह के वकील हैं,
हाँ, बेरोजगार लोग कितनी बार सहयोग करेगा। हाँ, ये बात सही है, पिछली बार भी सहयोग कर रहे थे और बेरोजगार लोग कितनी बार सहयोग करे। बात तो तुम्हारी भी सही है, बेरोजगार तो भैया एक काम ये करो, बेरोजगार ही बने रहो, यही तो ना भाई। कितनी बार बेरोजगार सहयोग करेगी, बात तो सही, लेकिन तो बेरोजगार ही बने रहो भाई। जैसे आप ये कहो किसी को कोई बीमारी है, अब कह दो भैया डॉक्टर साहब रोज रोज तुम इंजेक्शन के दवाई ले रहे हो और पैसा ले रहे हो, रोज रोज दवाइयाँ कर रहे हो, कितना दिन तक हम तो दवा कराएंगे। अरे तो जब तक ठीक नहीं होगे तो दवा नहीं करोगे और क्या होगा, वो तो कराना ही पड़ेगा भाई। और हमको सहयोग के बहुत लोग तो सहयोग लिए हैं, ऐसे थोड़े ना है, बहुत लोग सहयोग लिए हैं। लेकिन आज तक जिस तरीके से हम लाइव आके सारी बात बता देते हो, एक एक बात वही सत्य निकलती है। हमारी एक बात आप गलत कहीं पे दिखा दो जहां पे हमने कहा हो वो गलत हुआ हो। तो आप लोग से हम ज्यादा पंचायत करने नहीं आए हैं, सीधी सी बात है ये कि आप लोग दिनेश द्विवेदी सर का फीस करा दीजिए, एक सुनवाई का कम से कम। अगली सुनवाई का आप लोग को हम यदि जरूरत पड़ी तो बताएंगे। अभी एक सुनवाई बहुत जरूरी है जिसमें 1.5 लाख की अति आवश्यक है, तो आप लोग उतना सहयोग करा दीजिए जिससे कि हम अपना तैयारी करके और अपनी बात वकील के माध्यम से रखा सकें जीरो के लिए, जिससे हम लोग को स्कूल जल्दी से जल्दी अलर्ट हो जाए। और हमको कुछ नहीं कहना है, जिसको जो फर्जी आईडी से और जो जितना मोहित को ब्लेम करना है करता रहे, हमारा काम है काम करना। एक बात देखिए, हमारी एक आदत ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को देख के तब चलते हैं। कुछ लोग का क्या है, उनका स्तर उतना है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक कदम वो अपनी जीवन में कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं, ना कुछ नया करना चाहते हैं, ना कुछ उनके दिमाग में नया करने का है। उनके दिमाग में केवल खुरापात है, बदतमीजी है, यही सारी चीज़ें भरी हुई हैं। हमारी आदत क्या है, हम हर तरह के इंसान को फॉलो करते हैं, उनके सही और उनके गलत चीज़ों को हम ध्यान में अपने रखते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इस भर्ती में भी कुछ लोग अलग अलग इधर उधर मुंह मार रहे हैं, अलग अलग टीम बना लिए हैं, अलग अलग जो है हमारे टीम से अलग हो गए हैं। बात यह है कि टीम में यदि हो तो बात यह है कि टीम में 50 लोग हो जाओ भैया, चाहे 100 लोग, तो हम तो टीम अपनी जितने जीरो जनपद हैं उनको मानते हैं। और ये बीच बीच में कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह कूदक जाते हैं, फुदक कर जाते हैं, फिर निकल आते हैं, फिर कूदक जाते हैं, फिर निकल आते हैं। खाली आरोप। उनसे एक बार ये पूछ लो कि तुम कितना सहयोग आज तक दिए हो, बस इतनी बात उनसे पूछ लो, वो फिर गायब हो जाएंगे 3 महीने के लिए। ठीक है, ये जितना ग्रुपों में ज्ञान बताते हैं, इनसे इतना पूछ लो कि तुम कितना सहयोग मोहित को की टीम को किए हो, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि अब समय नहीं बचा है और हमने अपनी बात पूरी बता दी है। आज सचिव साहब ने ये बात कही है कि आप लोग भर्ती केस की सुनवाई शुरू कराइए, जरूरत पड़ेगी तो हमारे वकील जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले लीडिंग अपील 8536 है, ये नहीं सुनवाई करानी तो लोग आप लोग एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमको 8536 से कोई मतलब नहीं सुनवाई करानी है, हमको एप्लीकेशन दीजिए, हम उसको वापस करा दें और हमको सहयोग की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जब अपील नहीं रहेगी तो हमको वहां जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि फीस अति आवश्यक 8536 में पक्ष रखना जीरो को बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आप सभी लोग 1.5 लाख रुपए का है, बहुत लोग 10 लाख 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम देखिए जितने में लोग 20 लाख लेंगे चाहे 50 लाख रुपए ले लें, जितने में 50 लाख के वकील में खड़ा करेंगे, हम अपने सुनवाई 2.5 लाख रुपए में दिनेश द्विवेदी सर का जो भी पोस्ट के माध्यम से बताया गया है टीम के द्वारा, 2.5 लाख में ये 50 का खड़ा करें, हम 2.5 लाख का खड़ा करके और विपक्ष को मात ना दे दिए तो हमारा नाम बदल देना। जितना ये 50 लाख में करेंगे तो हम 2.5 लाख में करके दिखा देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द 8 तारीख को केस लगा है, कम से कम 6 तारीख के पहले तक 6 तक 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करा दीजिए, फीस पूरा करा दीजिए, जिससे हम अपनी बात मजबूती से जीरो की तरफ से रख सकें और जीरो को जीरो ही नहीं यार, जितने लोग को नियुक्ति पा गए हैं उन सबको चाहे जीरो हो या क्या हो, सभी को स्कूल अलॉटमेंट का काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप कोई लाइव नहीं, आपको सारी बात बता दी गई है, अब जैसा होगा बताया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए और हमारे सारे पोस्ट पढ़ लीजिए और लोगों के पोस्ट पढ़ लीजिए। खाली झूठ फराड, हमारी पोस्ट 100% सत्य साबित होगी। जीरो का बात ये 50-36 में ना रखा गया, उसका परिणाम
ये जो गैंग वाले और ये जितना झूठा फराड वाले ये जिम्मेदार होंगे। और सुनवाई ये जो शुरू होगी और ये फीस ना हुआ तो वकील नहीं जाएगा, जिसमें जीरो अपना बहुत बड़ा मौका गंवा चुका होगा। इसके जिम्मेदार भी वही होंगे, गैंग वाले, क्योंकि हम गैंग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 50-36 में वकील होना आवश्यक है। जिसको जो वकील करना करे उससे हमको नहीं समस्या है। हम पिछले लाइफ में भी बोले थे हम इनसे लड़ने नहीं आए, हम लड़ने आए अपने लोगों के लिए, स्कूल के लिए। तो हम इनसे क्यों लड़ने जाएं, लेकिन ये लोग हमसे लड़ते हैं। तो ये लोग जो करना करें, हमको इनसे नहीं मतलब है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।